क्या आप जानते हैं कि बिहार की 3 अनोखी पारंपरिक कलाओं को हाल ही में जीआई टैग मिला है? नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पिढ़िया पेंटिंग। अब वैश्विक स्तर पर इन्हें पहचान हासिल होगी। आखिर जीआई टैग होते क्या है, इससे कारीगरों को क्या फायदा मिलेगा और क्यों यह बिहार की सांस्कृतिक विरासत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम डिटेल से जानेंगे इन तीनों पारंपरिक कलाओं के बारे में, ताकि अगर प्रश्न कोई पूछा जाता है एग्जाम में तो आप उस प्रश्न को सही हल करके आए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सूचना को। अगर आप कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी की तैयारी और आपको चाहिए टेस्ट सीरीज, तो आपके लिए सबसे बढ़िया मौका है। आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में आप जाएंगे तो वहां आपको 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में ही मिल जाएंगी। तो या तो आप कॉल कर सकते हैं 87501 और इससे इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट पीसीएस सेक्शन में जाके 72वीं बीपीएससी को आप टारगेट करते हुए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को हासिल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को कि यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। दरअसल जून 2026 में बिहार की 3 महत्वपूर्ण पारंपरिक कलाओं को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि नाबार्ड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाई है, जिससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पहचान मिलेगी। क्यों पहचान मिलेगी? क्योंकि इससे संबंधित जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, उन्हें अब चूंकि प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, यानी इस क्षेत्र से जुड़े हुए खास गुणवत्ता वाले इस प्रोडक्ट को अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिल जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि जीआई टैग कौन प्रदान करता है? जीआई टैग प्रदान करता है जीआई रजिस्ट्री चेन्नई, जो किसके अंतर्गत काम करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो चलिए अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए जरा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वह कौन सा विभाग है जो जीआई टैग प्रोडक्ट को देखता है। तो जीआई टैग रजिस्ट्री के संबंध में चेन्नई द्वारा इसका पंजीकरण जो है वो प्रदान किया जाता है। तो भारत में जीआई टैग पंजीकरण जीआई रजिस्ट्री चेन्नई, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और आपको कमेंट में डिपार्टमेंट के बारे में बताना है। डिपार्टमेंट यानी उस विभाग के बारे में बताना है जो जीआई टैग से संबंधित इस पंजीकरण के बारे में चर्चा करता है। आगे जानते हैं तीनों पारंपरिक प्रोडक्ट्स के बारे में जो बिहार से संबंधित है। पहला प्रोडक्ट है नालंदा की 52 बूटी साड़ी फैब्रिक, यानी 52 बूटी से निर्मित ये जो साड़ी है या जो फैब्रिक है उसे मिला है क्या? जीआई टैग। तो नालंदा से संबंधित है, पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि जीआई टैग या जीआई चिन्ह किन्हें दिया जाता है? जीआई टैग या चिन्ह किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर दिया जाता है। तो 52 बूटी की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति कहां से है? नालंदा से है, इसलिए उसको यह प्रोडक्ट यह जीआई टैग प्रदान किया गया। तो यह उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और उसकी विशेषता के क्षेत्र में जुड़े होने के संकेत के रूप में प्रदान किया जाता है। इसकी विशेषताएं समझते हैं। नालंदा की 52 बूटी साड़ी बिहार की प्राचीन हस्तकरघा बुनकरी परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो प्राचीन रूप से नालंदा में जो बुनकरी की एक परंपरा चली आ रही थी, उसी के एग्जाम्पल के तौर पर इसे देखा गया है, जो स्थानीय शिल्प कौशल को दर्शाती है। इस साड़ी की विशेषता क्या है कि इसमें 52 बूटी का इस्तेमाल किया जाता है, पारंपरिक तरीके से इसे बुना जाता है। ठीक है, तो इस साड़ी की विशेषता यह है कि इसमें कपड़े पर 52 पारंपरिक बौद्ध एवं सांस्कृतिक प्रतीकों बूटी को बारीकी से बुना जाता है। यह कला मुख्यतः नालंदा के बसवन बिगहा और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है, जहां पीढ़ियों से बुनकर परिवार इस परंपरा को जीवित रख रहे हैं। इनमें कमल, बोधि वृक्ष, सिंह आदि प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जो इसे सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बना देते हैं, है ना। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र की सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाती हुई यह 52 बूटी का उपयोग करते हुए निर्मित साड़ी या फैब्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह कला न केवल वस्त्र उत्पादन का माध्यम है, बल्कि बिहार की बौद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करती है। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है? दूसरा प्रोडक्ट है गया की पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट। पत्थर को काटकर बनाए जाने वाले स्टोन क्राफ्ट से संबंधित है। स्थान ध्यान रखिएगा, गया जी से यह संबंधित है। ठीक है, तो गया की प्रसिद्ध पत्थर कट्टी, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। पत्थर शिल्पकला गया जिले की एक प्राचीन
और विशिष्ट हस्तकला है। गया जिले में बहुत प्राचीन समय से ही पत्थर कट्टी का इस्तेमाल किया जाता रहा है कि पत्थर स्टोन पर बनाए जाने वाली हस्तकला है। ठीक है, क्या है? शिल्प कला है, आप कह सकते हैं। लगभग 300 साल पुरानी इस कला के तहत स्थानीय काले ग्रेनाइट पत्थर, किस प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल होता है? देखिए, ये काले ग्रेनाइट पत्थरों को तराशकर मूर्तियां, फूलदान और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। और इसी तराश के काले पत्थरों में तराश कर बनाई जाने वाली जो पत्थर कट्टी आप कह सकते हैं पूरी प्रोसेस है, क्राफ्ट है, उसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तीसरा, इसके पहले इसकी डिटेल से समझते हैं। पत्थर कट्टी शिल्पकला गया जिले की लगभग 300 वर्ष पुरानी कला परंपरा है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कला में स्थानीय काले ग्रेनाइट पत्थर से बुद्ध, महावीर और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। यह मान्यता भी प्रचलित है कि गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में इसी क्षेत्र के पत्थरों का उपयोग हुआ है। यह शिल्पकला उत्कृष्ट नक्काशी और धार्मिक महत्व के कारण देश भर में प्रसिद्ध है और बिहार की शिल्प परंपरा का भी यह प्रमुख अंग मानी जाती है। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट क्या है? तीसरा प्रोडक्ट है भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग। क्या है भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग? ये भी समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से ये पेंटिंग की जाती है, महिलाएं करती हैं रंगों का इस्तेमाल करके। तो बिहार के भोजपुर क्षेत्र की एक प्राचीन यह लोक कला है, प्राचीन लोक कला है। मुख्य रूप से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके द्वारा पारंपरिक त्योहारों और सामाजिक अवसरों पर दीवारों और बर्तनों पर इन्हें उकेरा जाता है। देखिए, बर्तन पर बना रही है, ये दीवारों पर बनी हुई है। कला ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक मान्यताओं का एक अनूठा संगम दर्शाती है। तो जो वहां की सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो ग्रामीण जीवन है, उसको दर्शाती है यह कला, जो महिलाओं के द्वारा यहाँ की जाती है। तो पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर क्षेत्र की एक विशिष्ट लोक चित्रकला शैली है जिसे मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं बनाती हैं। यह कला विशेष रूप से पर्व त्योहारों, सामाजिक अवसरों पर घरों की दीवारों एवं वस्तुओं पर बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी, सिंदूर और चावल के आटे का उपयोग किया जाता है, जो इसे पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। और इस चित्रकला में ग्रामीण जीवन, पारंपरिक संबंध, पारिवारिक संबंध, धार्मिक आस्थाएं और लोक परंपराएं अत्यंत सजीव रूप में अभिव्यक्त होती हैं। यह कला बिहार की लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का भी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। ये प्रोडक्ट बाहर बिकेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बढ़ेगी, तो महिलाओं के लिए जो रोजगार के अवसर है वो और ज्यादा सृजित होंगे, उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और यही महिला सशक्तिकरण के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र के उस उत्पाद को दिया जाता है जिसकी पहचान, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा उस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। इसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक और इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहा जाता है, जो उस उत्पाद और उसके क्षेत्र के बीच जो संबंध है उसको दर्शाता है। बिहार से और किसे मिला है? देखिए अब ये 3 प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की, और कौन से प्रोडक्ट है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जिन्हें बिहार में जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए बताइए कमेंट में और कौन से प्रोडक्ट है। कानूनी आधार की बात कर लेते हैं। जीआई टैग किस कानून के आधार पर प्रदान किया जाता है? तो भारत में जीआई टैग से संबंधित कानून जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है। इस अधिनियम को वर्ष 2003 में लागू किया गया, जिसके बाद जीआई टैग प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका उद्देश्य उत्पादों का पंजीकरण, संरक्षण और उसकी विशिष्टता को सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो चलिए कमेंट में बताइए बिहार में और किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, जून 2026 में जीआई टैग प्राप्त बिहार की पारंपरिक कलाओं में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन ए 52 बूटी साड़ी फैब्रिक, ऑप्शन बी पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, ऑप्शन सी पीढ़िया पेंटिंग, ऑप्शन डी मधुबनी पेंटिंग। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।